क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि इस नंबर सीरीज में गलत संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर गलत संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद जो अगली संख्या है वो क्या है, 348। तो अगर 348 में से 5 घटाया जाए तो यहाँ पर कितना अंतर आएगा इन दोनों संख्याओं के बीच में, 343 का अंतर है। अब आप यहाँ पर देखिए 348 के बाद जो संख्या लिखी हुई है वो है 564। तो 564 और यहाँ पर 348 के बीच में कितना अंतर होगा, तो 564 में से हम यहाँ पर 348 को घटा लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर अंतर कितने का आएगा। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 6, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कितना अंतर है, 216 का अंतर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अंतर कितने का है, इन दोनों संख्याओं के बीच में 216 का अंतर है। अब आप देखिए 564 के बाद लिखा हुआ है 689। तो इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर हम 689 में से क्या घटाएंगे, 564 घटा देते हैं। तो देखते हैं कितना अंतर आएगा। यहाँ पर आ रहा है अंतर 125 का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर आ रहा है 125 का। अब देखते हैं कि यहाँ पर 689 है और यहाँ पर 716 है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पर तो इन दोनों संख्याओं के बीच में 27 का अंतर है। फिर आप देखिए कि 716 के बाद 780 लिखा हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में 64 का अंतर है और यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में 8 का अंतर है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो यहाँ पर हमने अंतर लिखा है ना, उनमें क्या पैटर्न लग रहा है। 343 है, 216 है, 125 है। यहाँ पर जो ये अंतर आया है ना, ये सभी संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जो 343 है ये 7 का घन होता है, 216 होता है 6 का घन, 125 होता है 5 का घन, 27 होता है 3 का घन, 64 होता है 4 का घन और 8 होता है 2 का घन। लेकिन अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए कि यहाँ पर कोई पैटर्न लग रहा है क्या। यहाँ पर 7 का घन है, यहाँ पर 6 का घन है, यहाँ पर 5 का घन है, यहाँ पर 3 का घन है, ऐसे कैसे हो गया। 5 के बाद तो यहाँ पर यानी कि 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है। यहाँ पर ये घटते क्रम में है ना, 7 है, 6 है, 5 है। तो यहाँ पर तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 4 का घन और 4 का घन के स्थान पर क्या होना चाहिए था, 3 का घन होना चाहिए था और यहाँ पर तो 2 का घन है ही। तो आप यहाँ पर समझे कि पैटर्न में कहाँ गलती थी, बस उस गलती को हमें यहाँ पर पहचानना है और ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या गलत है। तो यहाँ पर जो हमने 27 लिखा है ना, यहाँ पर 27 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो 4 का घन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए। और यहाँ पर जहाँ हमने लिखा है ना कि यहाँ पर 64 होना चाहिए अंतर, यहाँ 64 नहीं, यहाँ पर होना चाहिए 27, क्योंकि यहाँ पर 3 का घन होगा। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि अंतर यहाँ पर 64 का है, लेकिन यहाँ पर जो ये 27 था ना, ये अंतर किन दो संख्याओं के बीच में था, ये 689 और 716 के बीच में जो अंतर था ना वो 27 का था। लेकिन अंतर तो कितने का होना चाहिए, 64 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम 716 के स्थान पर कौन सी संख्या लिखे जिससे कि अंतर 64 का आ जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, 689 यानी कि जो 716 से पहले वाली संख्या है ना, 689 में हम यहाँ पर अंतर को जोड़ देंगे, क्योंकि 689 से बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि ये सीरीज बढ़ते क्रम में है। तो 689 से तो बड़ी संख्या यहाँ पर आएगी और हमें अंतर भी पता है कि 64 का अंतर है। तो 689 में हम 64 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 और 4 यहाँ पर होगा 13 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8 और 6 कितना होगा, 14। तो यहाँ पर आ जाएगा और ये 15 होगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 753। तो यहाँ पर 716 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर जो नंबर सीरीज दी गई थी ना उसमें 716 था, तो 716 तो होना ही नहीं चाहिए। 716 के स्थान पर 753 होना चाहिए, क्योंकि 753 में से जब 689 को घटाया जाएगा तो अंतर 64 का आ जाएगा। और अब आप आगे भी देख सकते हो कि 753 के बाद अगली संख्या यहाँ पर 780 है। 780 में से अगर 753 घटाया जाएगा तो यहाँ पर अंतर 27 का आ जाएगा।
और यहाँ पर पहले अंतर 64 का आ रहा था, तो यहाँ पर ये सीरीज़ गलत थी ना। गलत किस कारण थी यहाँ पर? ये संख्या ही गलत थी, यहाँ पर 716 होना ही नहीं चाहिए, 716 के स्थान पर 753 होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी संख्या गलत है? गलत संख्या यहाँ पर 716 है और ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर 716 नहीं होना चाहिए, 716 के स्थान पर यहाँ पर 753 होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पैटर्न लग रहा है या नहीं। यहाँ पर अंतर कितने का है? 343 का है। यहाँ पर अंतर कितने का है? 216 का है। यहाँ पर अंतर कितने का है? 125 का है। और यहाँ पर अब अंतर कितने का होगा? पहले तो यहाँ पर अंतर 27 का आ रहा था जब यहाँ पर 716 संख्या लिखी हुई थी, लेकिन अब हमें पता ही लग गया है कि यहाँ पर गलती क्या है। तो यहाँ पर जब 753 में से 689 घटाया जाएगा ना, तो यहाँ पर अंतर 64 का आएगा। और 753 और यहाँ पर 780 लिखा हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 27 का होगा और यहाँ पर अंतर 8 का होगा। 8 को हम कह सकते हैं 2 का घन, 27 यहाँ पर 3 का घन है, 64 यहाँ पर 4 का घन है, 125 यहाँ पर 5 का घन है, 216 यहाँ पर 6 का घन है और 343 यहाँ पर 7 का घन है। अब ये पैटर्न भी सही है यहाँ पर, और यहाँ पर 716 के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? 753 होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो हमें गलत संख्या बतानी थी, तो गलत संख्या यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखी हुई है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा।